हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम जेई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे हैं पिछले सालों के। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टडी करंट फ्लोज इन अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, द क्वांटिटी और क्वांटिटीज कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज और आर। स्टडी करंट फ्लो हो रही है किसी भी मेटालिक कंडक्टर से जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, यानी कि एरिया जो है चेंज हो रहा है कुछ इस टाइप से। मान लेते हैं, मान लो ये कंडक्टर है, इसका एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, चेंज हो रहा है हर जगह पर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू वी ना वी डी इंटू ई इंटू एन इंटू ए। तो यहां से अगर मैं ये देखूं, वी डी क्या हो गया, वी डी हो गया आई अपॉन में ई इंटू एन इंटू ए। तो अगर यहां से देखा जाए तो वी डी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। वीडी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर आपका एरिया चेंज होगा तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर एरिया बढ़ता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। अगर एरिया कम होता है, अगर आपका एरिया कम होता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो अगर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको समझें तो इसका मतलब ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगी। दैट मीन्स ये ड्रिफ्ट स्पीड, ये भी ड्रिफ्ट स्पीड, यहां देखो यहां भी ड्रिफ्ट स्पीड, इन तीनों केस में आपकी जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो क्वांटिटी या क्वांटिटीज है, कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो ड्रिफ्ट स्पीड तो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो ए बी सी में तीनों में ड्रिफ्ट स्पीड है, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तीनों का एलिमिनेट किया, इसका मतलब डी, आपका डी ऑप्शन क्या बोला है, ओनली करंट। करंट आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, वी डी ई एन ए। तो यहां पर आई जो है आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ करंट ही आपकी कांस्टेंट रहेगी। बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लो पानी का पाइप जो है जा रहा है, तो आपने देखा होगा, मान लो पानी के पाइप में क्या होता है, अगर मान लो फ्लो जो है क्यू है, फ्लो क्यू है, मान लो 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड फ्लो चल रहा है। अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी सेम ही फ्लो आएगा, यहां भी क्या होगा, सेम फ्लो आएगा। ठीक है, तो वो कैसे मेंटेन होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी से आपने पढ़ा है, क्यू इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। अगर एरिया कम होता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो फ्लो क्या रहेगा उसमें, कांस्टेंट रहेगा। फ्लो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो उसी को तो स्टडी फ्लो बोलते हैं। वो क्या था, स्टडी फ्लो। ऐसे ही यहां पर क्या है, स्टडी करंट। तो करंट अगर आपकी कांस्टेंट रहेगी तो क्यों कांस्टेंट रहेगी, ये मैंने आपको बताया कि जो करंट है वो किस तरह से कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है। तो यहाँ पर बेसिकली जैसे अगर अगर एरिया इंक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो सकता है कम हो जाए। ये बिल्कुल वही चीज यहाँ जो यहाँ है वही यहाँ पर चल रहा है। अगर एरिया कम होता है तो हो सकता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो जाए। तो इसका जो नेट इफेक्ट है, इन दोनों का जो नेट इफेक्ट है वो वो जीरो होगा। नेट इफेक्ट जीरो होगा, कोई चेंज ही नहीं आएगा। आपका ई कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, बाकी चीजें अपने आप ही नॉट नेट इफेक्ट जीरो होने से वो उनका जो नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा, तो चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब करंट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करना इस वीडियो में, ताकि मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।